जय श्री राधे कृष्णा। जय श्री राधे कृष्णा। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी ठाकुर जी की श्याम सुंदर की लीलाएं अनेक हैं, अनेक प्रसंग हैं और सभी प्रसंग सच्ची घटनाओं से ही हैं। ऐसे ही एक प्रसंग ऐसा आता है कि एक बार ऐसे सभी बैठे हुए थे, साधु संत थे और एक श्री कृष्णदास नाम के भक्त थे, जो कि वो भी साधु संतों के साथ बैठे हुए थे। बैठे हुए रामधुन का आनंद ले रहे थे। उसी रामधुन के आनंद में श्री साधु जी ने ऐसे ही एक बात कह दी कि जो कोई भी किसी कार्य करने के लिए इच्छा चाहता है, वो 12 वर्ष तक एक ही संकल्प के अनुसार कुछ भी ठाकुर जी के प्रति ऐसी ही श्रद्धा से कार्य करे जिससे निरंतर उसमें कोई त्रुटि ना आए। 12 वर्ष तक कर लेता है तो ठाकुर जी उसको स्वयं दर्शन दे देते हैं। ये बात श्री भक्त कृष्णदास जी के मन को छू गई। अब वह बोले, काहे का मंत्र जाप करो, काहे का क्या करना है? अगर केवल माला ही पहनाने से ठाकुर जी के दर्शन होते हैं तो मैं ये कार्य करूँगा। बाग को जाते, रोज नए नए फूल चुन के लाते और सही समय पर ठाकुर जी के दरबार जाने लगे और उनको माला अर्पण करते हैं और वो माला पहना के श्री ठाकुर जी के कान में कुछ भी कह के आते हैं। ऐसे ऐसे करके 1 साल बीत गया। अब 1 साल बीत गया, बहुत खुश हुए। बोले, ठाकुर जी कोई दूर नहीं रहे, अब आपको मेरे घर आना पड़ेगा। केवल 11 वर्ष बीते हैं, 12 फिर 2 साल हो गए। 2 साल ठाकुर जी 2 साल हो गए हैं, आपको हमारे घर आना पड़ेगा। ठीक है। ऐसे ऐसे जाते जाते समय व्यतीत होते गया, बीतता गया और करीब 12 वर्ष पूरे होने को आए। जैसे ही 12 वर्ष पूरे होने को आए तो श्री आखिरी दिन था। ये नचता हुआ, गाता हुआ, बड़ी झूमता हुआ बोले, आज हमारे पूरे 12 वर्ष होने जा रहे हैं ठाकुर जी, और कल से 13वां वर्ष का पहला दिन है, जो कि आपके कहे अनुसार आपको मेरे घर आना पड़ेगा। मैं आपको वह माला घर में ही पहनाऊँगा। ठाकुर जी के यहाँ कह के वो झूमता हुआ, लोग देखते। कृष्णदास को पता नहीं क्या हो गया जो इतना, फिर भी उसकी भक्ति को निरंतर, जो भक्त होता है उससे कोई कुछ भी कह दे, उसे तो बस केवल ठाकुर जी की ही छवि नज़र आती। जहाँ देखो वह एक आस उसके मन में ऐसी लगी हुई थी इतनी कि कब ठाकुर जी मेरे घर आए और हमको दर्शन दें। और देखिए भाग्य से 13 वर्ष शुरू होने के थे, पहला दिन था। कृष्णदास जी बहुत नाचे गाए। आज तो पहला दिन है, आज तो हमारे श्याम सुंदर घर आएंगे। आज घर आने के बाद ही मैं उन्हें माला पहनाऊंगा। देखिए बात, 56 प्रकार के भोजन ठाकुर जी के लिए बनाए। ग्वालों के लिए प्रसाद अलग से बनाया। गांव के लिए गायें रहती हैं, गाय मैया को अलग से प्रसाद तैयार किया। सोचता है जब ठाकुर जी आएंगे तो अकेले थोड़ी आएंगे, अपनी ग्वाल बाल टोली गायों के साथ। तो ऐसा तो नहीं कि ठाकुर जी को प्रसाद, पहले सभी को प्रसाद फिर ठाकुर जी को प्रसाद, पूरी तैयारी के साथ। देखो सर क्या धूम है, कितना सुंदर लग रहा है। सुबह का समय निकला, सोचता है कोई बात नहीं, ठाकुर जी का श्रृंगार हुआ होगा, आए नहीं है। ठाकुर जी थोड़ा खा पी लेंगे, इसके बाद दोपहर को मेरे घर आएंगे। अब दोपहर होने आई, ऐसे करते करते 12 बज गए। 12 बजने के बाद सोचता है कहीं नहीं, अब आएंगे। देखता है दरवाजे से ठाकुर जी आ रहे कि नहीं आ रहे, नहीं आए। सोचता है क्यों ठाकुर जी नहीं आए हैं, कोई बात नहीं, 12 बज गए हैं, भोजन का समय हो गया है, भोजन करके आराम करेंगे, शाम को आएंगे। शाम का पहर बीत गया, ठाकुर जी नहीं आए। एक टुक देखता है, अपने ही मन को समझाता है
कि हमारे ठाकुर जी आएंगे आएंगे। शाम हो गई, रात्रि, अब 7 बज गए। अरे अभी कैसे आ सकते हैं, ठाकुर जी इतने व्यस्त रहते हैं। संध्या वंदन होगी, संध्या वंदन के बाद ही हमारे घर पधारेंगे। सोचते सोचते रात के 9 बज गए। 9 बजे, अरे अब ठाकुर जी अभी भी नहीं आए। कोई बात नहीं, प्रसाद इरसाद पाया होगा, थोड़ा आराम करेंगे, इसके बाद आएंगे। आगे बढ़ते हैं, रात को 12 बज गए। 12 बजे इंतज़ार करता है, ठाकुर जी नहीं आए। हाँ, आने वाले होंगे, भोजन किया होगा, मैया यशोदा को बाबा नंद को सुला रहे होंगे, सेवा दे रहे होंगे। जब उनकी सेवा हो गई और वह एक बात कह के आया था, ठाकुर जी 12 वर्ष की जो तक मैं आखिरी माला, अगर आप मेरे घर नहीं आए तब मैं आपके यहाँ दोबारा नहीं आऊँगा। इतना वो प्रयत्न करके आया था। ठीक है, पूरी रात निकल गई इसी उधेड़ बन में कि ठाकुर जी आएंगे। सुबह हुआ, भाई क्या है, ठाकुर जी नहीं आए। सारा सामान जितना था उसने अपना बांधा, कांधे पे रखा, कांधे पे रख के और ताला लगाया घर को और निकल दिया। बोले ठाकुर जी तो आए नहीं, अब मैं ही चलता हूँ। अब जैसे ही आगे बढ़ा, सोचता जा रहा था, अरे वो ऐसा है, वो वैसा है, अरे जैसा राजा वैसा। मन में विचार होते हैं ना, जब आदमी का काम पूरा नहीं होता और एक भक्त को जो आस लगाए वो पूरी नहीं होती, तो विश्वास नहीं, विश्वास तो था, परंतु मन ये है ना, ये मन कई तरीके से सोचता है। उसने भी ऐसे ठाकुर चला जा रहा था अपनी सुध लिए, ना उसको इधर का दिख रहा था ना उधर को। एक ही बात थी कि ठाकुर जी नहीं आए। ठीक है भाई, चला गया। अब जैसे ही रास्ते में जा रहा था, मन में सोचता जा रहा था, वहाँ पीछे से गांव का, आगे से एक गाय गैया मैया का झुंड चला आ रहा था। गायों का जैसे ही उसने झुंड देखा, वो निकलता जा रहा था। उस गायों के झुंड के बीच जैसे ही पहुंचा, बोला कि पता नहीं ये कृष्ण किसकी गाय है, क्या है। इतने में एक छोटा सा बालक पीछे से, अरे बाबा कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हें क्यों बताऊँ मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं नहीं बताने वाला। अरे बाबा गाय निकल रही है, थोड़ा तो ठहर जाओ। बोले नहीं, मैं अब नहीं ठहरने वाला। अच्छा ठीक है बाबा, ये गाय कितने समय तक निकलेंगी? हमको क्या पता भाई, ना गाय मेरी है ना तू मेरा है, मैं तो जा रहा हूँ। तो कोई बात नहीं बाबा, आइए, मैं भी अकेला बैठा हूँ, आप भी आइए, 2-5 मिनट बैठते हैं, बात करते हैं, जब तक गाँव का झुंड निकल जाएगा आप चले जाना। हाँ ठीक बाबा बोला, ये सही है। कृष्णदास ने सोचा ये बच्चा सही कह रहा है, जब तक गाँव का झुंड निकलता है तक मैं क्यों ना इसके पास बैठ लूँ। आहा, कृष्ण मेरे कृष्ण, कितने कन्हैया तो इतने अंतर्यामी किए। जैसे ही उन बाबा बैठे, पोटली को देखा, चारों तरफ देसी घी की खुशबू। अरे बाबा इस पोटली में क्या रखे हुए हैं? कुछ नहीं, मैं तुम्हें क्यों बताऊं क्या? अरे बाबा कुछ खा पी लेते, पूरा दिन हो गया, दोपहर होने को आई, कल से कुछ नहीं। बोली तुम्हें कैसे पता कि मैंने कल से? अरे अभी आप ही नहीं कह रहे थे बाबा। अच्छा ठीक है, कह रहा हूँगा मैं। ठीक है बाबा, कुछ तो खा लीजिए। हाँ ठीक है, तुम कहते हो तो तुम खाओगे क्या? अरे बाबा जब आप खाओगे तो मैं नहीं खा सकता क्या? बहुत अच्छी खुशबू आ रही देसी घी के लड्डुओं की बाबा। हाँ देखते हैं कुछ हुआ। बाबा ने पोटली खोली और कहा लो बेटा खाइए। बोले नहीं बाबा, मेरे हाथ गोबर से हैं, छपे हुए हैं, मैं अब इन हाथों से खाऊंगा। पहले मैं इधर पानी आनी तो है नहीं बाबा जिससे मैं हाथ धो लूँ, आप ही बताइए बाबा। बोले कोई नहीं। और
ठीक है, तुम कहती हो तुम्हें। उन्होंने बड़ी प्रेम से लड्डू ठाकुर जी को खिलाए, ठाकुर जी के बाग के। जैसे जैसे लड्डू खाएं और वो तो मन में सोचता है, देखो तो जैसे ही इस गांव का मालिक है, कपटी, चोर, झूठ बोलने वाला, ऐसे ही इसके साथ संगी हैं इस गांव के लोग हैं। देखो खा रहा, कैसा मुंह बना रहा, बाबा बहुत स्वादिष्ट है, बाबा बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, जब खाने को मिलेगा तो स्वादिष्ट है, मैं निकलूँगा तो। ये मन में गुड़ 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 अपने लगा है और ठाकुर जी आनंद ले रहे। उसके बाद अब भोजन हो गए, गाँव का झुंड निकल गया। इसने अपना बोरिया बिस्तर बांधा और चलने लगा। बोली, अरे बाबा कहाँ जा रहे हो? तुमसे मतलब मैं कहूँ कहीं जाऊँ, कैसे ही जाऊँ आपको? अरे बाबा रुक तो जाइए, अरे बाबा रुक तो जाइए। बोली, नहीं मैं नहीं रुकी। बाबा के हाथ पकड़कर कन्हैया कहने लगी, अरे बाबा आप रुकेंगे नहीं, आपको मैं चाहिए था। जैसे ही बाबा ने कन्हैया की ओर देखा, चक्र सुदर्शनधारी ठाकुर जी खड़े हो गए। अब भक्त का अभिमान देखिए तुम, कितना सुंदर अभिमान। हाथ में चक्र लिए, गदा लिए, सब कुछ चारों ऊपर से नीचे तक सुशोभित, एक से उनकी लीला, उनकी सुंदरता का बखान नहीं किया जा सकता। बाबा अब तो तुम रुक जाओ। नहीं नहीं मैं नहीं रुकूंगा। जब मेरे लाख आग्रह करने पर आप नहीं आए और मैंने जिसकी नाम से ही रास्ता पकड़ लिया और उसके रास्ते पकड़ने भर मात्र से तुमने मुझे दर्शन दिए हैं, तो मैं अब यहाँ रुकने वाला नहीं हूँ। अब तो मैं उसी के श्री चरणों में जाऊँगा, उसी का बन के रहूँगा। ठाकुर जी पीछे पीछे भागते, बाबा आगे आगे भागते। ठाकुर किशोरी जी के चरणों में जाके गिर पड़े। किशोरी जी के चरणों में गिरे और जैसे ही सिर को ऊपर उठाया बाबा, आहा कितना सुंदर दृश्य, इतना सुंदर दृश्य कि देखने कभी कन्हैया कभी श्यामा जी। आहा, जहाँ श्याम सुंदर और श्यामा प्यारी एक ही हैं, उसमें उनको दोनों की झलक दिखती है बाबा को। तो उसने उसी समय अपना नाम चेंज कर दिया। कहने लगा, किशोरी जी मेरा नाम अभी तक कृष्णदास था, परंतु आपके सोचने मात्र से ही, आपके धाम की गली मात्र रखने से ही श्याम सुंदर और श्यामा जी दोनों के दर्शन हो गए। तो इसलिए आज से मैं अपना नाम कृष्णदास से राधा दास रखता हूँ। बहुत ही भक्तों, आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर दीजिए, और आपके पास कोई अच्छी कथा ठाकुर जी की हो तो हमको दीजिए। हम इस पर ज़रूर आपके विचारों के अनुसार उभारने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि श्याम सुंदर की लीलाएं इतनी सुंदर हैं, उनको समझ पाना ही मुश्किल है और सारी सच्ची घटनाएं होती हैं। इसलिए आप इस कथा को सुनिए ज़रूर, बहुत ही सुंदर। सभी को जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।